धीरधैर्यम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। हे अर्जुन, ये जो पंच तत्व का जो शरीर है, हर आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में निवास करती है। और ये पंच तत्व अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी और वायु से मिलकर बनता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और इसके अंदर जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। अब क्यों आती है आत्मा 10 इंद्रियों के साथ, और क्या शक्ति होती है उसमें, बोले कृष्ण यदुनाथ। पाप और पुण्य का ये जो महासागर है, यह आपका पंच तत्व का शरीर है। और इसमें जब आत्मा ईश्वर का मंथन करने लग जाती है, तो जिस तरह दूध से मक्खन निकलता है वह उस दूध की शक्ति होती है, उसी तरह इस पंच तत्व की देह और 10 इंद्रियों का मंथन करने के बाद जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे गीता कहते हैं। वो आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा को प्रबल करने के बाद वो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए आत्मा जीवन मृत्यु से मुक्त आत्मा इस पंच तत्व में रहती है। और जितना लंबा जीवन हो उतने सब सुख दुख सहती है। तो सुख दुख सब कर्म आधीना, और ईश्वर शक्ति रूप नवीना। तो ईश्वर से मिलने के लिए कर लो सभी प्रयास, ईश्वर शक्ति मिल जाती है और ईश्वर आता है पास। तो जो आत्मा इन 10 इंद्रियों का मंथन परमात्मा की रही बनाकर करने लग जाता है, परमात्मा की शक्ति उसके पास आ जाती है और वह आत्मा प्रबल हो जाती है। इसे गीता कहते हैं। सरस्वती का रूप है गीता, और गीता ब्रह्म समान। और इस गीता को जगत में
और लाए कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण को ही यह आज्ञा है कि कैसा भी युग हो उसमें गीता केवल जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ही प्रसारित करते हैं, क्योंकि गीता तो गूंगे का गुड़ है, इसका कोई कैसे गुणगान करे। गूंगे बहरे को गुड़ दे दो तो कैसे उसका व्याख्यान करे। गूंगा बोल सकता नहीं और बहरा सुने न कान, फिर कौन कैसे बतलाएगा और ये गीता का ज्ञान। तो ये गीता है और गीता अमृत का स्वरूप है और उसकी शक्ति सरस्वती है, जिसे मां कहते हैं। मां 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 3 बार मां जो नर कहे, तो दया द्रवित हो जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या, जो न मेटे प्रभु माय। तो आत्मा का अंतिम शब्द मां है। हे अर्जुन, ये भारत मां है और इस भारत का सारथी बनकर के और भगवान श्री कृष्ण इस कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हुए हैं इस मां को बचाने के लिए, इस मां के ऊपर छाए हुए संकटों को हटाने के लिए, अधर्म के कुचक्र को मिटाने के लिए और पापों की छाया को भारत से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मैं तेरा सारथी बनकर खड़ा हूं। क्योंकि अब मैं ही मां बन गया अष्टभुजाली रूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप है मेरा और राधा मेरा स्वरूप। तो राधा कृष्ण मिले कुरुक्षेत्र में और गीता प्रगटी आए। अगहन मास की सप्तमी और गीता रहे सुनाए। जिस तरह बांसुरी में 7 स्वर होते हैं, आत्मा के अंदर भी 7 तरह की शक्तियां होती है और उन शक्तियों को सप्तऋषि कहते हैं। 7 तरह के रस वहां और आत्मा में जब बहते हैं तो धर्म प्रकट हो जाता है और पाप सभी हट जाते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा और बोल रही है ज्ञान। अर्जुन सुन ले धीरे धीरे यही गीता का ज्ञान। तो अर्जुन, तुम मरने से क्यों डर रहे हो? मरना हर आत्मा का धर्म है। जो इस मृत्युलोक में आ गया, मृत्युलोक में जिसका जन्म हो गया, उसका मरना ही धर्म है। और यदि वह जीव मृत्यु से डर जाए तो समझ लो वह पुरुषार्थ से बहुत दूर है। और पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। तो देवताओं का नाम पुकार करके यदि आप बिना पुरुषार्थ के किसी राज और ताज और शक्ति को प्राप्त करना चाहो तो यह संभव है। गीता में यही ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि गांडीव तो तुझे उठाना है, वो ज्ञान तुझे मैं सुनाता हूं। और गीता का अमृत पान अर्जुन, और तुझको अगहन में करवाता हूं। पहले तुझको शक्ति देऊं और भारत शक्ति विशाल आत्मा को प्रबल करती है और टाल देती है काल। वह तो मात स्वरूप है और नव दुर्गा गति पाए। पहले दुर्गा शक्ति को प्रकट करे ये दुरा। ये अर्जुन, पहले हमें दुर्गा शक्ति को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि बिन दुर्गा दुर्गति हटे नहीं।
दुर्गा दुर्गति का नाश करे। और ये दुर्ग पंच तत्व का है, इसमें मां यहां प्रकाश करे। तो मां का प्रकाश ही गीता है, माता ही शक्ति देती है। और माता के गर्भ से जन्मे बालक है, वही गीता उसमें रहती है। तो गीता मां को जानिए, और मां ही दिव्य स्वरूप। और ये भारत भी देखो माता का ही रूप। तो इसमें माताओं का और दरबार यहां पर सजता है। सबसे पहले गो माता है, जिसका रस कृष्ण भी पीता है। गो माता के गोरस का कृष्ण करते हैं प्राण। धन्य धन्य गोवर्धन धारी श्री कृष्ण भगवान। गंगा जमुना सरस्वती ये सब मां का रूप। इनकी शक्ति से पाप हटते हैं और होता दिव्य स्वरूप। और गीता माता रूप है, श्री कृष्ण सुनाए। अमृत इसको मानिए और पाप ले ओ हटाए। तो 10 इंद्रिन के चक्कर को भई और अमृत मथन करो रे तैयार। ईश्वर का तुम रही बना लो और जप लो यादवेंद्र सरकार। अर्जुन जप ले श्री कृष्ण को, तुम शरणम ब्रजेश का सार। अथन मथन कर ले रे पंच तत्व को, तब आत्मा होगी साकार। उसी आत्मा में परमात्मा आ जाएंगे कृष्ण भगवान। और 18 दिन कुरुक्षेत्र में देंगे तुझको गीता ज्ञान। चारों युग में चलती गीता, गीता शक्ति अमर है ईमान। जो गीता के अमृत का इस धरती पर करता है पान, उसको शक्ति मिल जाती है, वह हो जाता देव समान। सारे पाप उसके कट जाते और देखो अमर रूप इंसान, वो इंसान अमर हो जाता है। सारे पाप को काट देती है गीता। और गीता अमृत का ही स्वरूप है। जब आप जिस तरह दूध अष्टवर्ग युक्त होता है, गीता भी अष्टवर्ग युक्त होती है। 8 तरह के मदों को हटाने के लिए गीता गोरस का ही स्वरूप है। जिस तरह मक्खन निकालने के लिए हमें 8 तरह की कलाएं चाहिए। पहले हमारे पास एक गाय होना चाहिए, उस गाय को दोने वाला होना चाहिए। फिर हमारे पास एक पात्र होना चाहिए, उस पात्र में वो दूध होना चाहिए। फिर उसको हमें गर्म करना आना चाहिए। फिर उसे ठंडा करके उसमें दही का जामन जमा करके उसे दही बनाना आना चाहिए। फिर उस दही का मथन होना चाहिए। और उस मथन के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है अष्टवर्ग युक्त, उसे मक्खन कहते हैं। और ये मक्खन ही गीता है। और इस भगवान कृष्ण ने दूध और दही की नदियां द्वापर युग में बहा करके और भारत को मक्खनमय कर दिया था, शक्तिशाली बना दिया था। और दानवतावादी शक्तियों को यह बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि भारत मक्खन बन गया। और देखो दिव्य स्वरूप पर जितनी आसुरी शक्तियां, और देखो कोप भरपूर। तो कोप कर रही थी धर्म के ऊपर, वह सब नाश गति को पाए। ऐसा अमृत श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया रे प्रगटाए। अधर्म का कोई बचा नहीं है, नाम निशान नहीं दिख पाए। विजय हो गई पांडव सेना और अर्जुन रथ में लिया बिठाए। ऐसा गीता ज्ञान भवानी और श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाए। सारा भारत सुन ले इसको, ये अमृत का रूप कहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, पारस और अमृत और भगवान किसी ने भी नहीं देखे।
सुनी सुनाई बातें हैं और आगे सुने हजार, पर हाथ नहीं किसके आया ये जीवन का सार। न किसी के हाथ में पारस लगा, न किसी के हाथ में मक्खन लगा, न किसी को परमात्मा के दर्शन हुए, न किसी ने परमात्मा को देखा, न किसी ने अपनी आत्मा को पहचाना। आपके अंदर जो ज्योति प्रज्वलित है, आपके चेहरे पर जो तेज है, वो ईश्वर शक्ति का तेज है। और यदि ये समाप्त हो जाए तो आप निस्तेज हो जाते हो। पंच तत्व की देह में से आत्मा निकल जाए तो आत्मा निस्तेज हो जाती है। जीने और मरने का डर निकाल दो, भय रहित, जीवन रहित और मुक्त, माया रहित मुकुंद। और जब ऐसा आचरण करो तो गीता चंदन गंध, तो गीता का जो चंदन निकलेगा अमृतमय, उसकी सुगंध आपकी पंच तत्व के शरीर में फैल जाएगी और पापों की दुर्गंध को हटा देगी। तो पापों की कालिमा को हटाने के लिए, मानवता का कल्याण करने के लिए और आत्मा को प्रबल करने के लिए यदि कोई अणु है तो वह गीता है। और उस गीता के बिना जीवन नहीं, और जीवन कौरव समान हो जाते हैं सब, जो कर्म अभागे होते हैं और जन्मते मरते रहते हैं, हर युग में बैठे रोते हैं। गीता मक्खन पान नहीं किया, गीता ज्ञान न सुन पाया, जीवन व्यर्थ गवाया रे बंदे, यहां पर फिर क्यों जन्माया। जन्म मरण से मुक्ति देती गीता अमृत रूप बनी, श्री कृष्ण की ये वाणी द्वापर में अर्जुन कान सुनी। राज ताज और वैभव सारे और अर्जुन माया मोह को भूल गया, श्री कृष्ण की गीता में अर्जुन अपने को भूल गया। माया हट गई अर्जुन की और शक्ति उसमें प्रगटाई, दुर्गा प्रगटी जगदम्बा जब आह्वान कृष्ण ने करवाई। तो शक्ति प्रकट होय में जाना, गीता ज्ञान कृष्ण ही माना। मां तेरा दरबार है, तू बड़ी सरकार है, और हम भी कलयुग में खड़े सिर झुकाए तेरे द्वार है। अम्बे अम्बा अम्बालिका और शक्ति का रूप, अरज सुनो हमारी और करो पाप सब दूर। ये प्रार्थना अर्जुन और कृष्ण और जगदम्बा से करते हैं। भारत के सब पाप हटा दो, हम अब गीता सुनते हैं। पंच तत्व की देह में अमृत माता अब की बार भरो, और कल की बनकर आओ मैया, अब तुम ही अवतार बनो। शक्ति भारत को दो जगदम्बा, और भारत का बच्चा बच्चा अर्जुन बन जाए, और कल की अवतार कृष्ण बनेंगे, वह भारत गीता प्रगटाए। कुरुक्षेत्र भारत नहीं बन पावे, और ऐसा अमृत देहो पिलाए। तेरे दरवाजे पे खड़े हैं, और हस्ती भारत देव बनाए। जन्म मरण के चक्र भवानी, ये तो चक्र चलता ही जाए, पर भारत में पाप हटा दो, अधर्म यहाँ बढ़ते नहीं पाए। अधर्म बढ़ना नहीं चाहिए, भारत में बढ़े तो धर्म बढ़े, भारत में बढ़े तो भक्त बढ़े, भारत में प्रकट हो तो भगवान प्रकट हो। बस यही गीता का ज्ञान है। और कचरा कर दो साफ,
अभी तो उल्टा हो रहा ये कलयुग की बात। अरे बिल्ली हाथी खा रही जग में, और देखो हो रहा बड़ा कमाल। और हाथी कितना रूप विशाल है, और फिर भी देखो है कंगाल। बिल्ली से डरता है हाथी, और ऐसा युग कलयुग में आए। और बिल्ली नोच रही हाथी को, ये कैसा युग कलयुग आए। अरे ये गीता का ज्ञान भवानी, बिल्ली हाथी को खा जाए। दानवता यहाँ बिल्ली बन गई, मानवता हाथी प्रगटाए। उस हाथी को मोक्ष गजेंद्र जानो, और बिल्ली रूप मगर देखाए। और मगर मच्छ के चंगुल में ये हाथी फंस गया देखो जाए। सारे हाथी खड़े हुए हैं और डरे हैं देखो जान। और देखो बिल्ली वार कर रही, और देखो कुरुक्षेत्र घमसान। ये कलयुग की में गीता देखो ज्ञान दे रहे कृष्ण भगवान। और बिल्ली मारे रोज झपट्टा, हाथी के निकले हैं प्राण। अरे सारी बिल्लियां कुरुक्षेत्र में म्या 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 रही चिल्लाए। हाथी डर गए कुरुक्षेत्र में, युद्ध करने नहीं कोई आए। मत डर अर्जुन तू हाथी है, और हाथी जैसा बने विशाल। और कौरव सेना बिल्ली जानो, इस बिल्ली को मारा मार। म्या म्या सारी इसकी हटा दूं, और झपट्टा नहीं करे वार। श्री कृष्ण लेकर के रथ में, और खड़े हुए हैं अब तैयार। कलयुग उलट जमाना जानो, उल्टा पुलटा सब हो जाए। ऐसा ज्ञान कलयुग में, और अर्जुन को श्री कृष्ण सुनाए। तुम शरणम ब्रजेश की शक्ति अर्जुन अपने अंदर प्रगटाए। मरने से अर्जुन क्यों डरता है, क्या घबराए। खड़े हुए श्री कृष्ण यहाँ पर, और देखो ये अवतार दिखाए। इसके आगे नहीं चलती है काल कर्म गति टल जाए। भारत तो अब भले धर्म क्षेत्र, और काली माँ इसकी देहू हटाए। और धर्म नगारे बजेंगे भारत, जब सदी 21वीं भारत आए। सारे पाप हट जाएंगे यहाँ पर, योद्धा होंगे सब बलवान। नहीं काल उनका आवेगा, नहीं बनेंगे वह शमशान। चाहे आग का गोला देखो कितने चक्कर काटे जाए। और सारे षड्यंत्र विफल होंगे जब कल की अवतार भारत प्रगटाए। अरे बड़े बड़े योद्धा मारे गए, बड़े बड़े योद्धा गए लोग। अरे देखो मचा हुआ है देखो धरती पर ये भारी शोक। कहाँ गए वह योद्धा और सूरमा देखो दिख नहीं पाए, जिन पे कमंड करता था कौरव सेना, उनका पता नहीं चल पाए। भीष्म द्रोण सब गायब हो गए, और कर्ण यहाँ नहीं दिखलाए। कौरव सेना हार ही जावे, अर्जुन शक्ति रही प्रगटाए। जब गांडीव उठाए अर्जुन, और थर 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 सेना कांप। 18 अक्षौणी सेना मिटिया मेट हो गई अपने आप। तो शक्ति दुर्गा जिन भगवती की श्री कृष्ण अर्जुन दे गए। ये मां का दिव्य स्वरूप है, और शक्ति इसमें भर गए। ये दिव्य रूपक शक्ति माता वाणी ब्रह्माणी प्रगटी। और ले लाल सिंदूरी साड़ी देखो शेरा वाली हुई सवार। एक हाथ में खड़ग है उसके, एक हाथ में है तलवार। लपक लपक कब्रजी पर निकाले देखो रूप काली विकराल। अष्टभुजाली दुर्गा देखो प्रगटी मां भारत गति पाए। कुरुक्षेत्र में खड़ी है दुर्गा, अर्जुन देख उसे घबराए। श्री कृष्ण स्तुति करने लागे, मैया डूबत नाव बचाओ। महाभारत कुरुक्षेत्र जंग ऐलान में भारत को अब विजय दिलाओ। पांडव सेना विजय करो मां, ये आशीर्वाद अब पाओ। कौरव सेना हारे मैया, ऐसा अपना चक्र चलाओ। अर्जुन दुर्गा देख घबराया,
ये भी श्री कृष्ण की माया। रथ लेकर श्री कृष्ण यहाँ आया, पीछे अर्जुन को बैठाया। नव दुर्गा काली कंकाली, बोल रही है शब्द निराली। जगदम्बा का रूप विशाला, ये कलयुग की कालहू काला। कालहू काल टले सब जाई, ये श्रद्धांजलि कथा सुनाई। वीरन थे योधा, फिर भी देखो शोधन शोधा। देखो अमर रूप गति पावे, जो सेना में जान गवावे। ऐसी शक्ति रूप विशाला, देखो शक्ति रूप विशाला। शक्ति प्रकट गई रे जगदम्बा, अम्बे अम्ब अंबिका अम्बा। ये ज्वालातन रूप भवानी, कृपा करो अब तो महारानी। इस भारत की लाज बचाओ, महाभारत को आप हटाओ। अर्जुन खड़ा विस्तुति करे, जगदम्ब जगदम्बा जान। और श्री कृष्ण भी माँ को बारंबार कर रहे यहाँ प्रणाम। बड़े बड़े योद्धा देखो, और चिता जल रही देखो लाल। सारे लाल जल रहे उसमें, ये तो आया है यहाँ काल। काल कर्म की गति भवानी, और इसको देगी दुर्गा टाल। जिसने भी षड्यंत्र बनाया, उसका होगा बंटाढार। ऐसे युद्ध नहीं जीते हैं, ऐसे नहीं होते कुर्बान। भारत के ये लाल भवानी, भारत शक्ति सभी जवान। भारत की शक्ति किसान है, ये अन्नदाता रूप दिखाए। दो ही शक्ति है भारत में, जय जवान और जय है किसान। जय जय बोल रहे हैं अर्जुन, जय जय बोले कृष्ण भगवान। श्रद्धांजलि देते उनको जो त्यागे जिसने भी प्राण। 14 लाल रहे तन रूपक, और वैभव रूप उभाए विशाल। उनको श्रद्धांजलि दे वाणी, बोले कलयुग कृष्ण भगवान। मत डर अर्जुन योद्धा सारे, भारत की है शक्ति महान। ऐसी शक्ति बनेगी भारत, भारत सदी 21वीं जगत गुरु जान। अशोक सम्राट के समय की सीमा, और ये भारत की फिर बन जाए। जितने भारत के दुश्मन हैं, भारत सीमा पर डर जाए। ऐसी शक्ति मिले जवानों को, और ये श्रद्धांजलि गीत कहाए। कलयुग में भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण यदुराय। अर्जुन थर 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 कापे, और कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाए। पांचाय जन्य बच गया वहां पर, और 100 तोपों की दिए सलाम, और सलामी दी उन सबको जो वीरन में वीर कहाए। कलयुग में भी ये श्रद्धांजलि गीता में श्री कृष्ण सुनाए। बिगुल बच गया पुष्प है वर्षे, और तिरंगा बढ़ गई शान। और गीता कलयुग बोल रहे हैं, और शुक्रवार कल की भगवान श्री कृष्ण की शक्ति गीता ये श्रद्धांजलि रूप दिखाए। जो ये सुने प्रसंग भवानी, गीता अमृत पान कराए। उसको अमर कृपा हो कृष्ण की, दर्शन उसको भी हो जाए। गर सदगति मिल गई उन सबको, बैकुंठन में करे निवास। ऐसी शक्ति श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण का हो उनमें वास। ये तो लाल जीते मरते हैं, उनसे डरने की नहीं बात। योद्धा कभी डरते नहीं मरने से, वह है सब वीर सपूत। ऐसे वीर सपूत को वाणी बारंबार ये नमन दिखाए। भारत में शक्ति है जगदम्बा, दुर्गा प्रगटी वहां पर वाय। लाल उठा लिए गोद में उसने, माँ के लाल सभी कुर्बान। धन्य धन्य वो सब लालन ने, जो त्यागे अपने ये प्राण। उनको नमन करे रे जगदम्बा, और नमन करे कृष्ण भगवान। अर्जुन ने भी नमन किया, और ये श्रद्धांजलि गीत गवान। ऐसी शक्ति, ऐसा भारत, ऐसा जग जग हिंदुस्तान। जय 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 सब बोल रहे हैं, देखो सारे देव भगवान। जय 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 जवान, और जय 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 किसान, और जय 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 शक्ति गीता जय जय सुना रहे हैं कृष्ण भगवान। जय जयकार हो ये दोनों, बाकी सब तो यूं ही दिखाए।
अपनी सत्ता भोगो जल्दी जल्दी, सत्ता छूट सब जाए, आगे सत्ता नहीं चलेगी और चलेगी शक्तियान। भारत में सदी 21वीं में फिर से प्रगटे गीता ज्ञान, और ये कल की कृष्ण बनेंगे और भारत की रक्षा प्रगटाए। जो देगा ये चुनौती भारत मटिया मेट दुश्मन सब पाए। कैसे भी पड़ोसी देश हो सारे मटिया मेट दिखाए। भारत पर मत करो प्रकोप वरना नष्ट स्वयं हो ही जाए। गीता शक्ति प्रबलम भारत रक्षते, भरत खंड भूमि रक्षते। आत्म शक्ति ब्रह्म शक्ति तेजो मही शक्ति पुरुषार्थ। अर्जुनम सर्वशक्ति गांडीव धारणम। श्री कृष्ण उवाच्य गीता महाशक्ति। पंचक रूप पंचमी जाना, सप्तम रूप सप्तमी माना। सप्तम अष्टम दुर्गा जानो, भारत माता इसको मानो। ये भारत के लाल भवानी, और देखो मिट गई उनकी जवानी। उनकी शक्ति सो गुण जावे, बेकुंठन में वास दिखावे। बालन बांका उनका पावे, और नए लाल फिर से जन्मावे। वे भव भारत का बढ़ जावे, लाल भारत के फिर प्रगटावे। ऐसी शक्ति गीता जानी, ये गीता शक्ति महारानी। दुर्गा रूप गीता गतिमाना, श्री कृष्ण बोले भगवाना। ये प्रसंग कलयुग में भी सुने सुनाए कोय। ये सच्ची श्रद्धांजलि जो वीर जवान गति होए। सदगति उनको मिलेगी और ईश्वर कृपा मिल जाए। बेकुंठन में वास हो, बोले कृष्ण मुस्काए। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। आत्मिक शक्ति का गुणानुवाद भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में किया। अर्जुन ने सुना और भारत माता में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। शोक और दुख जाता रहा। जय जवान और जय किसान के नारे भारत में गुंजायमान हो गए। इसे गीता कहते हैं। ये गीता अमर तत्वानि भूतानि है। आत्मा को अमर कर देती है, पापों को हटा देती है और जीवन मुक्त करके भगवान से मिलाने की शक्ति इस त्रिलोक में केवल गीता में है। और ये गीता आत्मा का अमृत है, परमात्मा का अमृत है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसे कलयुग में 2021 में शुक्रवार को सुनाया, सप्तमी को सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने अमर रूप हो जाए। अमर कथा इसको कहे और अमर शहीद दिखाए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय जवान, जय किसान।